क्या हाल चाल है दोस्तों। आपने तो पढ़ ही लिया होगा ना थंबनेल पे। आज बात हम करेंगे स्वॉट एनालिसिस की इंडियन टीम के ऊपर एशिया कप 2022 में। सब पर तसल्ली से चर्चा होगी। क्या ही स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है और हाँ थ्रेट भी तो है। टीम इंडिया का अगला असाइनमेंट ना जिम्बाब्वे के बाद यूएई होगा। T20I फॉर्मेट का मल्टी नेशन एशिया कप 27 अगस्त से टूर्नामेंट शुरू होगा। इंडिया और पाकिस्तान ग्रुप ए में पहले ही प्लेस्ड हैं और एक टीम जो क्वालिफाई राउंड जीत कर आएगी ना, जो होगी सिंगापुर, हांगकांग, यूएई और कुवैत में से कोई एक, तो ग्रुप ए में तीसरी टीम बन ही जाएगी। उसके बाद ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। फिर क्या, ग्रुप ए की टॉप 2 टीम और ग्रुप बी की टॉप 2 टीम सुपर 4 वाले राउंड में आपस में भिड़ेंगी। फिर क्या है, 2 टीम्स 11 सितंबर 2022 को फाइनल्स में आपस में एशिया कप 2022 जीतने के लिए अंतिम दांव लगाएंगी। ये तो रहा टूर्नामेंट का सिनॉप्सिस। अब नए लोग रोज जुड़ते हैं ना हमसे, उनके लिए भी तो माहौल सा सेट करना पड़ता है। अब रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम सेलेक्ट करी जा चुकी है, उसमें 15 मेंबर शामिल हैं। चलिए फिर एक क्विक ग्लांस टीम स्क्वाड की तरफ देख लेते हैं। रोहित शर्मा टीम के कैप्टन हैं। केएल राहुल जो वापसी कर रहे हैं लंबी इंजरी की वजह से, वो टीम के वाइस कैप्टन हैं। विराट कोहली की टीम में वापसी हो चुकी है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत टीम के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं। दीपक हुडा, दिनेश कार्तिक टीम के सेकंड चॉइस विकेट कीपर हैं। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ये तो मेरे लिए सरप्राइज पैकेज ही थे। यजुवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और आवेश खान। टीम में रिजर्व्स के रूप में भी श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और दीपक चाहर इंक्लूडेड है। जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी की वजह से रूल्ड आउट हो गए हैं और हर्षल पटेल भी इंजर्ड हैं। मोहम्मद शमी को टीम में फास्ट बॉलिंग सेटअप में इंक्लूड नहीं किया गया है। उससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अब फिलहाल शमी T20I फॉर्मेट में इंडियन क्रिकेट की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो अब ये टीम एशिया कप 2022 यूएई में लोहा लेने जाएगी। तो एकदम डिटेल के साथ हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपसे यही अनुरोध करूंगा कि वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, अंत तक वीडियो देखना, बहुत कुछ सही सा लगेगा मामला। पहले जान ली जाए स्ट्रेंथ, बोले तो हमारी शक्ति, वो है अनुभवी बैटिंग लाइनअप, क्वालिटी स्पिनर्स की मौजूदगी के साथ। देखो यार, अभी तक ऑन पेपर्स टीम बैटिंग इंडिया यूनिट तो बहुत ही विस्फोटक ही दिख रही है और साथ ही साथ अनुभवी भी। टीम को रोहित शर्मा लीड कर रहे हैं, जो कि टीम इंडिया के सक्सेसफुल ओपनर है T20I फॉर्मेट में। ये जब स्टार्ट देते हैं ना, रगड़ा चलता है फिर तो अंत में। 132 मैचेस की 124 इनिंग्स में 32.28 के हेल्दी बैटिंग एवरेज के साथ और बहुत ही भिन्नाट स्ट्राइक रेट के साथ जो क्लॉक होता है 140.26 का, से रन्स T20I में रोहित बनाते हैं और 4 शतक भी लिख लीजिए आप। फिर बात आएगी केएल राहुल के ऊपर। तो लॉन्ग प्रोन इंजरी से रिकवरी के बाद केएल राहुल टीम इंडिया सेटअप में वापसी कर रहे हैं। लेकिन बात जहां पर राहुल के T20I एक्सपीरियंस की आती है ना, तो वहां पर आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। और तो और कप्तान रोहित शर्मा के लिए एक आइडियल ओपनिंग पार्टनर है केएल राहुल। 56 मैचेस की 52 इनिंग्स में केएल के नाम 1831 रन है और एक शानदार बैटिंग एवरेज है 40.68 का। स्ट्राइक रेट भी 142.49 का है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लंबे अंतराल तक बैटिंग करना ना केएल राहुल की यूएसपी है और इनिंग्स को होल्ड करके गेम को चलाना काबिलियत। अब बात करते हैं विराट कोहली की। बहुत ही लंबे समय से विराट टीम के सबसे बड़े मैच विनर प्लेयर रहे हैं और अभी भी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक फॉर्म होने के बाद भी ना, विरोधी खेमे में विराट का डर और बलवा दोनों ही टाइट रहता है। विराट के लिए एशिया कप 2022 बहुत ज्यादा वाइटल है, क्योंकि यहां पर बड़ा स्कोर करके वो T20 वर्ल्ड कप 2022 जो होना है ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए अपनी हुंकार भरेंगे। अभी तक 99 गेम्स की 91 इनिंग्स में विराट के नाम 3308 रन हैं। बहुत ही शानदार बैटिंग एवरेज है 50.12 का। अब बताइए, आप ही दम वाला मामला है कि नहीं। सूर्य कुमार यादव उर्फ अपने स्काई भैया तो सेंसेशन हैं T20I क्रिकेट में। वर्ल्ड के दूसरे रैंक के T20I बैट्समैन। 23 मैचेस की 21 T20I इनिंग्स में सूर्य का स्ट्राइक रेट है 175.45 का। टोटल 5 हाफ सेंचुरीज हैं और उसमें से भी इंग्लैंड के खिलाफ हाल में ही आया एक शानदार शतक। अब ये तो बातचीत रही इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन की। वो चल गए तो बवंडर उठा के रेल बना के बॉल को फिट करके कहीं पर हॉक के सूतेंगे।
मिडिल ऑर्डर तो बैठा ही है कि कब हमें चांस मिले हाथ खोलने का, विरोधी टीम को किनारे लगा दें। इंडियन मिडिल ऑर्डर सजा हुआ है ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक और रविंद्र जडेजा से। पंत पर बहुत ज्यादा ही T20I का हो हल्ला था, वो भी फॉर्म में आ रहे हैं समय के साथ ही साथ। हार्दिक का तो क्या ही कहना, पांड्या की आखिरी 12 इनिंग्स पर नजर डाल लें तो फिर 281 रन, 31.22 का एवरेज और 139.80 का स्ट्राइक रेट है बीते कुछ दिनों में। कार्तिक भैया ने तो अपने आप को स्टैब्लिश ही कर लिया है एक फिनिशर के रूप में, और हैंडी तो वो बहुत ही ज्यादा होंगे एशिया कप में भारत के लिए। इसका बैलेंस की जब बात आती है ना तो कॉम्प्लीमेंट करता है क्वालिटी स्पिन बॉलर्स के साथ। अब टीम में रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन, यजुवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई को इंक्लूड किया गया है। वैसे मुझे लगता है कि बिश्नोई की जगह कुलदीप के साथ जाया जा सकता था, लेकिन कंसीडरिंग रीसेंट परफॉर्मेंसेस ये डिसीजन लिया गया होगा। अब इन सब चीजों में से भी प्लेइंग 11 में तो जडेजा और चहल एनी डे आइडियल फिट बैठते हैं। हाँ, मैं मानता हूं जडेजा कुछ समय से मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर वाले जोन में आते हैं, लेकिन अश्विन का मुझे थोड़ा डाइसी लगता है। स्पिन अटैक तो बहुत ही बढ़िया है, अश्विन वैसे एक ट्रम्प कार्ड की तरह हो सकते हैं। चहल तो बीते कुछ समय से सबको बहुत ज्यादा ही इंप्रेस कर रहे हैं अपनी बॉलिंग से। राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL 2022 में हमने देखा कि ऐश और यूजी की जोड़ी इन टैंडम रहती थी, जहां पर अश्विन एक्सपीरियंस होने के साथ सपोर्टिंग रोल में दिखते थे, वहीं पर चहल को यह मौका मिलता था कि अपने सारे ही सिलेंडर्स को खोलकर वो अटैकिंग ब्रांड ऑफ लेग स्पिन करके विकेट्स निकालें। तो फिर बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, और यूएई की पिचेस में स्पिनर्स की असिस्टेंस मौज तो लेकर ही आएगी। इस पे आप कमेंट करना, आपकी भी तो राय बहुत जानना जरूरी होता है यारो। अब मजबूती है तो बहुत ऑब्वियस बात है कि वीकनेस तो बिल्कुल ही होगी, तो वो अब देखने को मिल रही है इन एक्सपीरियंस फ्रंटलाइन फास्ट पेस अटैक बॉलिंग में। कुछ समय से इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप ही सबसे फेयरलेस दिख रही थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन एशिया कप 2022 के लिए इंडियन स्क्वाड में 3 फ्रंटलाइन बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी बाद में इंक्लूड कर लीजिए आप। भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और आवेश खान 3 फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर्स हैं टीम के पास। जसप्रीत बुमराह भैया इंजरी की वजह से रूल्ड आउट हो गए, और मोहम्मद शमी को तो कंसीडर ही नहीं किया गया ना टूर्नामेंट के लिए। आवेश खान तो देखो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए इतने बड़े मेगा इवेंट के हवाले से, क्योंकि यहाँ इस स्क्वाड से T20 वर्ल्ड कप 2022 की भी तस्वीर बहुत हद तक साफ होती है, और आवेश खान की इनकंसिस्टेंसी दिखती है बॉलिंग अटैक में। अब तक 13 T20I आउटिंग्स में आवेश ने 11 विकेट्स टीम के लिए झटके हैं। चलो यहां तक भी मामला ठीक है, लेकिन बिगेस्ट कंसर्न यहां पर जो आता है T20I फॉर्मेट में वो है इनका इकोनॉमी रेट, जो 8.65 का है टोटल। लेकिन बीते 3 सीरीज में जो भारत ने आयरलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेली है ना, वहां पर आवेश का इकोनॉमी 11 का, 10.75 का और 10.15 का है। मतलब समझ के चलिए टोटी नल की खोल दी गई है। वहीं पर अर्शदीप सिंह ने खासा इंप्रेस किया है अपने T20I करियर में अभी तक। हालांकि अभी अर्शदीप अपने प्रिलिमिनरी फेज ऑफ करियर में है, लेकिन तब भी हाल ही में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कंक्लूड हुई T20I बाइलैटरल सीरीज में अर्शदीप को मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया है। अपने 6 T20I मैचेस के करियर में अर्शदीप सिंह के नाम 9 विकेट्स हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जबरदस्त इकोनॉमी रेट रहा है 6.34 का, जो बहुत इंप्रेसिव है। डेथ ओवर्स में स्पेशलिटी, डेडली यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स इनके बहुत खास बनाती है। लेकिन अभी भी हर्षदीप का टेस्ट बाकी है फ्लैट पिचेस पर बॉलिंग करने का। सब कॉन्टिनेंट की पिच मेनली ही बैटिंग ट्रैक होती है, जो बैट्समैन को फेवर करती है। अब वहां पर अर्शदीप का टेस्ट होगा ही होगा, लेकिन एसेट तो अर्शदीप है, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर भी तो है। भुवनेश्वर कुमार का तो क्या ही कहना, सबसे एक्सपीरियंस कैंपेनर टीम इंडिया के लिए उनके फास्ट बॉलिंग लाइनअप सेटअप में यही है। टोटल 72 T20I खेलने का एक्सपीरियंस इनके पास है, लेकिन यूएई की पिचेस में भुवी ने अभी तक एक ही मैच खेला है, जहां पर अभी भी वो विकेटलेस रहे। तो लिमिटेड ऑप्शंस और रिसोर्सेज है टीम इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग में। तो जाहिर सी बात है टीम अपने स्पिनर्स पर यूएई में बहुत ज्यादा ही आत्मविश्वास दिखाएगी। चला जाए फिर अपॉर्चुनिटीज की तरफ। हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर और ऋषभ पंत स्कोर करे T20 फॉर्मेट में। देखिए अब ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से साफ हो गई है कि हार्दिक पांड्या अब तक के सबसे बड़े वैल्यूड एसेट है टीम इंडिया के पास। बैटिंग में तो हमने ऑलरेडी उनकी बात कर ली वीडियो में, और उनकी आखिरी 12 इनिंग्स के बारे में हमने बताया। लेकिन पांड्या का रन एज अ बॉलर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आगामी एशिया कप में। बॉल का रिकॉर्ड अगर आप पांड्या का देखें तो फिर 2022 में हार्दिक ने 28 ओवर्स की टोटल बॉलिंग करी है, और उन्होंने 8 विकेट्स निकाल के दिए हैं टीम को। बॉलिंग एवरेज है 29.88 का, और
इकोनॉमी रेट है 8.54 का। सबसे अच्छी बात ये लगी कि टीम मैनेजमेंट ने हार्दिक का वर्कलोड बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। इंजरी के बाद से ही बॉलिंग एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न था हार्दिक का, लेकिन बेहतर वापसी करी है। अच्छा भाग के जा रहे हैं, उनकी स्टॉक बॉल जो उनकी शॉर्ट लेंथ की गेंद है वो उन्हें विकेट्स देकर जा रही है। तो फिर पांड्या का रोल एज अ तीसरे बॉलर बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा एशिया कप 2022 में। अगर तो फेयरली यंग टैलेंट अर्शदीप सिंह और आवेश खान रन्स कंसीड करते हैं ताबड़तोड़ ही तरीके से, तो फिर पांड्या का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा रन्स को कंट्रोल करने के लिए और फुल कोटा 4 ओवर्स का कराने के लिए। रोहित शर्मा हार्दिक के पास ही जाएंगे। अब अगर रेगुलरली हार्दिक अपने 4 ओवर्स डालते हैं एशिया कप में, तो फिर हो सकता है टीम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर को चांस दे सकती है प्लेइंग 11 में, जो निर्भर रहेगी एज पर द कंडीशंस। बात करते हैं ऋषभ पंत की अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो ये तो बच्चा जानता है कि ऋषभ ने अपने स्पॉट को टेस्ट टीम में सीमेंट डाउन कर ही लिया है, लेकिन भैया को अभी झंडे गाड़ना T20I फॉर्मेट में बाकी है। अब टैलेंट तो पंत साहब में कूट के ही भरा है। 54 मैचेस की 48 इनिंग्स में पंत के नाम 883 रन है, जो वेस्ट इंडीज आउटिंग के बाद थोड़े से सही हुए हैं। एवरेज 23.86 का है और स्ट्राइक रेट 126.32 का है, जो इनके रॉकिंग टैलेंट को उतना जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन ये सब तो एक बात है, एशिया कप 2022 ऋषभ के लिए एकदम टारमैक वाला प्लेटफॉर्म है अपने टैलेंट को T20I मंच को दिखाने के लिए। अब चांस इनको मिला है, अपॉर्चुनिटी है, लपक ही लेनी चाहिए दोनों हाथों से, वरना हाथ में आखिरी में आपके 10 ताने ही रह जाएंगे। और अगर तो नहीं चले तो फिर तो संजू सैमसन और ईशान किशन T20I फॉर्मेट के लिए दरवाजे की कुंडी के ठीक पास ही बैठे हैं। समझ रहे हैं ना फिर आप। चलिए स्वॉट की आखिरी टी की तरफ चलते हैं और वो है थ्रेट। गजबी बातचीत हो गई ना आज तो, सब कुछ मामला बन के दे रहा है। तो थ्रेट है इंजरीज और स्टार प्लेयर्स की खराब फॉर्म। टीम इंडिया में ऐसे प्लेयर्स शामिल हैं जिनकी फॉर्म एक मेजर कंसर्न है अभी तक के फिक्सचर्स में, और प्लेयर्स वो भी इंक्लूड हुए हैं जो हाल फिलहाल में इंजरीज के बाद कमबैक कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं तो वहां पर विराट कोहली का नाम सबसे ही पहले आता है। विराट कोहली अपने सबसे खराब फॉर्म जो T20I फॉर्मेट में उससे स्ट्रगल करते हुए से दिख रहे हैं कुछ समय से। एक तो बहुत ही लिमिटेड T20I मैचेस खेले हैं और 2022 के 4 T20I मैचेस में कोहली का एवरेज डिप करता है 20.25 का। विराट को पूरे ही वेस्ट इंडीज टूर पर और आगामी जिम्बाब्वे टूर पर रेस्ट दिया गया है। अब फ्रेश लेग्स के साथ वापसी को बेकरार और तैयार होंगे विराट भैया। अब वहीं पर दूसरी ओर KL राहुल ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था फरवरी 2022 को, और इंडिया को T20I मैच में KL राहुल ने रिप्रेजेंट किया था नवंबर 2021 में। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की अगर बात करें तो IPL 2022 के बाद से मैदान में राहुल दिखे भी नहीं हैं। तो भैया हाथ पांव थोड़े से हिलते तो हैं ही। बात करें रविंद्र जडेजा की, तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ODI सीरीज जडेजा ने मिस करी थी। T20I सीरीज में वापस आए, लेकिन फिर 2 T20I के लिए अवेलेबल हुए, फिर उनको रेस्ट दे दिया गया। अब आपको तो पता ही है फुली फिट जडेजा साइड के लिए कितना हैंडी है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग अरे सभी क्लास अपार्ट। तो कंक्लूजन यही बात का है कि टीम इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ एशिया कप 2022 में अपने सफर में उतरने जा रही है, जहां पर यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का मिक्सचर और समन्वय सही सा दिखता है। अब सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होता, ये स्क्वाड जीतेगी तो बढ़िया ही सब बोलेंगे। अब सारे ही प्लेयर्स फिट रहे और फुल पावर के साथ हॉर्स पावर चला, संपूर्ण सिलेंडर्स खोल दिए गए, तो फिर भारतीय टीम 8वीं बार एशिया कप ट्रॉफी को उठा ही लेगी और आसपास कोई दिखेगा नहीं। फिर कैसी लगी टीम इंडिया के ऊपर शॉट एनालिसिस एशिया कप 2022 की वीडियो? अब तो आपको पता ही है ड्रिल क्या करनी होती है। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक और शेयर धन्ना के ही दबा देना। चैनल पर पहली बार आए हो या देख रहे हो कुछ समय से लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो सोचना तो अब बिल्कुल भी नहीं, कुछ सेकंड्स की बात है, सब्सक्राइब करके मामला बना दो। अब इतना जब कर ही रहे हो तो बेल आइकॉन खट्ट से दबा देना, तभी तो पता चलेगा ना स्विंग की वीडियो आ गई है। फिर अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो देखना, जहां भी जैसे भी देखनी होगी। अब अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं फिर से।